फणिंदर भाई विधायक प्रत्याशी भारत भ्रमण साइकिल यात्रा वाले 334 विधानसभा हाटा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये सभा प्रत्याशी ये लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा साइकिल है। तो ऐसे में एक साधारण सा एक वर्ग के हमें दिखें, तो इसलिए इनसे सब कुछ समझना हमें ठीक लगा कि भाई भारत भ्रमण करने के बाद से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका हिस्ट्री रहा कि 2012 अन्ना आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की एक शुरुआत हुई। उस समय यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। उसके बाद से 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इस बार 2022 के चुनाव में ये निर्दल विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। एक तरफ देखेंगे साइकिल पर कलरफुल है, साइकिल की स्थिति आप देखें और जो रंग है उसको रंग रोगन करके तिरंगे का रूप दिया गया है और तिरंगा यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमारे साथ फणिंदर भाई हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। हम भाई 2012 में विधानसभा यहाँ से हाटा से चुनाव लड़े थे और अन्ना आंदोलन 2009 से हम जुड़े हुए थे। उसके बाद केजरीवाल साहब के साथ हम 2012 में भी विधानसभा चुनाव लड़े। पार्टी 13 में गठन हुआ। पार्टी कहने पर हम 2017 में चुनाव नहीं लड़े। 2022 में पार्टी ने पैसा लेकर टिकट बेची है। तो आप जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, आप कह रहे हैं पैसा लेकर, यानी कि भ्रष्टाचार का सीधे आरोप अपने ही पुराने पार्टी देखिए, पार्टी इसलिए भ्रष्टाचार का हम उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पार्टी के लिए शुरू से अस्थाई मेंबर रहते हुए पार्टी ने हमको अपना विश्वास नहीं किया। जबकि दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है हम पार्टी के लिए प्रचार किए हैं, पूरा भारत भ्रमण किए। इसे साइकिल से आरसीएमपी साहब अच्छा, सीट मिलने की उम्मीद थी तब तक पार्टी ठीक रही और सीट मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो पार्टी ने क्यों नहीं कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर रही है? आज तक पड़ौना जिला में केवल मात्र हाटा विधानसभा क्यों ही टिकट दी है? सब विधानसभा पर तो टिकट देना चाहिए उनको। हाटा केवल ही क्यों चुना है? आखिर में यहाँ पैसा नहीं लिए तो हमारा भी तो 2 लाख पार्टी ने पैसा लिया है चंदा के रूप में। अच्छा, कितना चैलेंजिंग आपको लगता है? एक तरफ जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से नीचे नहीं चलते हैं और आप साइकिल से चल रहे हैं। साइकिल से हम हमेशा चले हैं, 2009 से चलते हैं। 2012 में इसी साइकिल से हम लड़कर चुनाव लड़े थे। तो साइकिल से हमारा एक पहचान है, इसी साइकिल से हम घूमते हैं पूरे विधानसभा हम हमेशा शुरू से। अच्छा, आपके भारत भ्रमण की बात हम कहेंगे। भारत भ्रमण किस साल में आप किए हुए थे? 2014 में किए थे। किस चीज को लेकर आपने किया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश से लेके सारे हिंदुस्तान के हर जिले में विधायक से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को ज्ञापन हमने दिया था। उसका जो भी रिसीविंग हमने लिया था सेम्फिल साहब को डीएम, उसने सब कुछ देखने के बाद हमको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। टीवी में चैनल में सब पर आया था। तो कितने दिन की यात्रा रही? साल भर हम पूरे हिंदुस्तान भ्रमण किए थे। अच्छा, आप पूरे भारत एक भ्रमण किए हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, एक मुहिम एक तरह से, और फिर भी भ्रष्टाचार चारों तरफ आप देख रहे होंगे। आपके पुरानी जो पार्टी जिसमें आप शुरू से जुड़े रहे हैं उसमें भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार वाली बातें। भ्रष्टाचार इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो मन में दुख होता होगा। पार्टी ने टिकट बेच रही है, खुला बेच रही है। आखिर में हम किस आधार पर क्यों न कहें? बताइए, जब हम पार्टी के लिए जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल यात्रा की है और आज भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है जी, तो क्या लगता है, दुख होता है कि नहीं? दुख क्यों नहीं होगा? ये बताइए, जिस पार्टी के लिए हमने मेहनत किया, साइकिल से घुमा भारत भ्रमण, आज भी पूरे विधानसभा जिला में हमको एक आम आदमी पार्टी की पहचान थी। आज उन्हें पार्टी ने आखिर में क्यों नहीं हमको टिकट विश्वास करके दिया कि भाई चलिए पार्टी से हम आपको यहाँ सर्वे कराई होती, पूछी होती जनता से कि ठीक है हम देखेंगे कौन पार्टी कार्यकर्ता है, पुराना है, टिकट देंगे। पार्टी ने किसी ने आज तक नहीं पूछा कि आखिर में क्यों टिकट यहाँ से दिया जा रहा है। अच्छा, भारत के चुनाव में देखिए, विधानसभा की बात तो अलग है। एक तरह से देखा जाए, प्रधानी के चुनाव भी रहा, पिछले जो चुनाव बीता हुआ है उसमें भी दमखम की वाली बातें रही और लगा कि कितना भौकाल बना लिया जाए वही लोग जीतते हैं। तो क्या लगता है कि साइकिल से जीत संभव है? देखिए, यह तो जनता जिस पर विश्वास करेगी जनता उसको वोट देगी पैसा से, और उससे चुनाव कोई जीता नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए सेवा करेगा, जनता उसको समझेगी, उसको चुनाव जिताएगी। साइकिल से घूमे आप 50 गाड़ी या फॉर्च्यूनर से लेकर चलने से मतलब है नहीं।
बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं, पैदल घूमने वाले, साइकिल से घूमने वाले जनता जिता देती है। क्या रूटीन रहता है दिन भर आपका, मतलब किस तरह से आप अपनी बातों को लोगों तक समझा पा रहे हैं कि आपके ऊपर लोग भरोसा कर पाएँ? भाई हम तो अपनी बात जनता से कहते हैं, अब जनता हमारे ऊपर कैसी किस तरह का विश्वास करे, ये तो आने वाला चुनाव ही उनको जवाब देगा। क्या रूटीन रहता है, किस तरह कन्विंस कर पाते हैं? हम भाई अपनी बात लोगों से कहते हैं, चुनाव लड़े थे भाई, जनता अगर विश्वास करेगी तो हमको चुनाव जिताएगी, नहीं तो जिसको अच्छा समझेगी उसको। आपके हाटा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी धुरंधर तो बहुत दिग्गज हैं, तो उनसे चैलेंज है। चैलेंज भाई उससे क्या हुआ है, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी भाई अगला चुनाव है कि जनता के बीच में हम जाकर अपनी बात, समस्या, मजदूर किसान भाइयों की समस्या उठाते हैं, तहसील जिला पर लड़ते हैं उसके लिए। अब जनता अगर समझेगी तो हमको चुनाव जिताएगी, नहीं जिसको समझेगी उसको जिताएगी, इसमें क्या हुआ। तो चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हैं फणिंदर भाई, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से इस बार 2022 के चुनाव में निर्दल प्रत्याशी होंगे। इनके पास भौकाल के नाम पर कुछ नहीं है, एक साइकिल ही है, और इन्होंने जो यात्रा है पूरे भारत का भ्रमण किया था। लगभग इनका कहना है कि हर एक ज़िला में गए, वहाँ से रिसीविंग किया, और रिगजान सिंफिल तत्कालीन जो डीएम थे उनको इन्होंने सारा कुछ सौंपा था। तो इस बार के चुनाव में ये भी प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं। देखते हैं कि जनता इनके ऊपर कितना भरोसा जता पाती है। फिलहाल इनसे बात हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कुशीनगर समाचार को यूं ही अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद। हर जश्न की होगी अपनी नई पहचान, हर त्योहार का होगा एक नया एहसास। ऐश ब्रा जेम्स एंड जूल्स के साथ।